अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने सोशल इवनिंग के नाम से ये शाम मुनक्कद की है, इस तकरीब का मकसद क्या है? ये इनफैक्ट वैसे तो हम एक अपना वो एक वर्कशॉप करवा रहे थे, जो कोर्स करवा रहे थे इंटरनेशनल, तो उसके साथ सोशल इवनिंग ये है कि जी बेसिकली तो मैं न्यूरो इंटरवेंशनलिस्ट हूँ और फाउंटेन हाउस जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें ये सोशल इवनिंग का कॉन्सेप्ट है, बीइंग एग्जेक्टिव मेंबर, और ये फाउंटेन हाउस का जो स्टार्ट किया था वो मेरे वालिद साहब थे, डॉक्टर रशीद चौधरी प्रोफेसर। तो ये सोशल इवनिंग जो इन मेंबर्स के साथ होता है कि वीकली बेसिस पे मेहमानों को बुलाया जाता है कि जो इधर जिनको हम मेंबर्स कहते हैं, पेशेंट्स नहीं कहते, स्किज़ोफ्रेनिक और अदर्स, तो उनके साथ एक शाम मनाई जाती है। इनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे जिनको उनके घर वाले भी नहीं मिलना आते, तो उनके साथ एक जिस तरह कह लेना शोर शराबा, उनको एक नई ज़िंदगी की होप, रहने की होप, और वो इतने डेड होते हैं कि कई दफ़ा ये मेंबर्स ठीक भी होते हैं तो दे डोंट वांट टू गो, वापस घर नहीं जाना चाहते हैं, दे फील सो कंफर्टेबल हेयर। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इनके साथ वक्त गुजारने की, क्योंकि आजकल के दौर में किसी के लिए ना माँ बाप के लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए टाइम है, दुनिया में इतनी खुबे हुए हैं। तो उस हिसाब से ये मेंबर्स के लिए हम जो भी मेहमान बाहर से आते हैं हम उनको यहाँ लेके आते हैं और उनके साथ बैठाते हैं, और आलमोस्ट महीने में 1 या 2 सोशल इवनिंग्स होती हैं जिनमें अच्छा खाना तो इनको वैसे भी मिलता है, लेकिन एक म्यूज़िकल इवनिंग आप कह लें कि हम उनके साथ मनाते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने कहा कि फैमिलीज़ भी अक्सर औकात नहीं मिलना चाहती, फैमिलीज़ भी छोड़ देती हैं, तो उसका इनके दिमाग पर मज़ीद असर नहीं होता गहरा? नहीं जी, ये स्प्लिट पर्सनैलिटी सिंड्रोम होता है, डेफिनेटली प्रेसिपिटेट करती है उनकी प्रॉब्लम, उनकी साइकेट्रिक इशू, डिप्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, सारा कुछ। लेकिन ये कि वो बहुत बड़ा है, और जो पेशेंट हमारे रिहेबिलिटेट जो बेहतर भी होते हैं फाउंटेन हाउस से, अनफॉर्चुनेटली उनको फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। एक वक्त वो भी था, सोशल प्रेशर की वजह से? सोशल प्रेशर है, और कई दफ़ा अगर वो उनको अटैक होने से पहले वो नॉर्मल थे तो उनको उनकी जगह उनका कोई दूसरा बेटा काम कर रहा होता है, तो ये नहीं चाहते कि या कि वो जो हमें जॉब मिली है वो भी ज़ाया हो, इस तरह के। और बाकी सोशल प्रेशर ज़्यादा है कि स्टिग्मा लग जाता है उस वजह से। और ये वो लोग हैं जिनकी मजबूरी कि इन्होंने झूठ नहीं बोलना, तो हमारी जिस तरह एक मजबूरी है कि हमने सच नहीं बोलना, तो वो इधर खुश हैं, मस्त हैं, दे आर एंजॉय। और यहाँ आने का एक मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि जो इन लोगों के पास टाइम गुजारता है वो मैं कहूँगा बख्शा जाता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका कोई इम्तिहान नहीं होना, तो दे आर लकीएस्ट पीपल। और जो इनके साथ टाइम गुजारते हैं दे फील गुड, और वो हमेशा बार बार आने को करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इनकी फंडिंग कौन करता है? इनकी आखिर देख रेख में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस आते होंगे और डे बाय डे इंक्रीज़ भी हो रहे होंगी इनकी रेशो। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं उस तरह एग्जेक्टिव में तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इसमें डॉक्टर अमजद साकिब हैं जो अखुवत भी चला रहे हैं। मेरे खुशकिस्मती है वो मेरे कज़न भी हैं, फ़र्स्ट कज़न है, और मेरे बड़ा भाई जब ही वाज चेयर कर रहा था उनसे पहले हारून रशीद ही डाइड, तो उनके बाद उन्होंने बड़ी इसमें एफ़र्ट मारी, और उनके जो रफ़का, जो उनके साथी, जो हमारे और एग्जेक्टिव हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, तो मोस्ट ऑफ द मनी जो से है वो थ्रू डोनेशंस है, और गवर्नमेंट भी करती है बट अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वो हुकूमत की अपनी लिमिटेशंस हैं, और फिर ज़कात फ़ंड में थोड़ा सा आता है, लेकिन मेन डोनेशंस है और लोग देते हैं। लोग पेशेंट्स को देखें, आप ये देखें यहाँ का आप खाना खाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये किसी अदारे का खाना है, ये इस तरह लगेगा कि जिस तरह आप एक इस 3 स्टार 4 स्टार में खाना खा रहे हैं। तो इसलिए लोग देते हैं जी, उनको नज़र आता है कि काम हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऐसी प्रॉब्लम है कि ये किसी को भी हो सकती है। अच्छा, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लास्ट की तरफ आते हैं। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स में, कुछ बाहर से भी दूसरे ममालिक से भी आए हुए हैं, इनका क्राइटेरिया क्या था? इनमें जी ये एक ऐसी थोड़ी सी ज़रा साइंटिफिक बात हो जाएगी कि ये एक न्यूरो इंटरवेंशन न्यू फील्ड है जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है, उसके अंदर के ट्रेनिंग के, ताकि ये जिस तरह फॉलेज के पेशेंट्स का इलाज, जिस तरह ब्रेन हेमरेज हो जाए ऑपरेशन के बग़ैर, उसका इलाज जो हम लोग जनरल हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं, बल्कि पहला सेंटर पाकिस्तान का वहीं बना था, तो उसमें हमने पहले कुछ आर्मी के भी सर्विंग बंदे ट्रेंड किए, पहला जो आर्मी के ट्रेंड हुए। तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें प्री रिक्विजिट्स उसका पूरा हो रहा था कि इस काबिल हो जाएं
کہ فیوچر میں یہ انڈیپینڈنٹلی KPK میں یا نیپال سے بھی آئے ہوئے تھے یا کراچی سے بھی آئے ہوئے تھے تو تاکہ اور لیڈیز آئی تھیں جو پہلی 2 لیڈیز نیورو انٹرونشنسٹ ہیں ان کو بھی اورینٹیشن ہو گئی اور وہ بہتر سے بہتر اپنے کام کے اندر وہ اس کو نبھا سکیں. تو سرٹیفکیشن کا ایک اسیسمنٹ کی تھی 4 دن کے بعد, اس میں جنہوں نے اپیئر ہوئے ان کو پھر وہ سرٹیفکیٹ دیے تھے. جی تو ویورز اس وقت ہمارے سے ڈاکٹر بلال موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کو بھی سرٹیفکیٹ ملا ہے اور کس کرائٹیریا پر ملا ہے, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمد للہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ میں ٹھیک ٹھاک. اچھا سر, یہ آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہے, کتنی خوشی ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. جی الحمد للہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایٹ لاسٹ اس کانفرنس کے اینڈ پہ, اس سیمینار کے اینڈ پہ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے. اور یہ جہاں تک اور یہ ہمارے لیے ان دا فیوچر اسپیسیفکلی فار دس پرٹیکولر فیلڈ آف نیورو انٹرونشن یہ نا بہت فروٹفل ثابت ہوگا, کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں فی الحال پاکستان میں فی الحال صرف لاہور کی بات نہیں کر رہا, پورے پاکستان میں نیورو انٹرونشنسٹ جو ہیں نا وہ تھوڑے سے نا کم ہیں ایز کمپیئر ٹو انٹرنسٹ یا سمپل فزیشینس. تو اب یہ اس کانفرنس کی وجہ سے اور انڈر ڈاکٹر عمیر سپرویژن کافی زیادہ نیورو انٹرونشنسٹ ٹرین ہو رہے ہیں جو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں اس کنٹری کو سرو کر سکتے ہیں. ایکچولی بیسکلی بات تو یہی ہے کہ اس ٹائم واقعی فیملی کے لیے بھی تھوڑا ایشو ہوتا ہے, فیملی کا ایشو ہو گیا تو آپ کو پتہ جس طرح کی سوسائٹی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کی اگر ایونٹس ہوں جن میں آپ کا احساس زیادہ ہو تو آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا, آپ کو مینٹلی اور ایموشنلی آپ اتنا اٹیچ ہوتے ہو, ایک ایسے احساس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہو کہ آپ کو یہ چیزیں اتنی بادر نہیں کرتی کہ کیا ٹائمنگ ہوئی ہیں, اور آپ کے گھر والے بھی میرا خیال ہے نہیں کرتے, کیونکہ آپ کو مینٹلی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہو. اور جیسا کہ ڈاکٹر عمیر رشید ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ ان جیسا انسان میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا, کیونکہ وہ ان میں بہت احساس ہے, ان میں اتنا احساس ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان فیوچر انشاءاللہ ان فیوچر میں نے بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کی ہیں جو کبھی انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں نے ان جیسے بہت سارے کام کرنے ہیں انشاءاللہ. جی تو ویورز, آج سوشل ایوننگ کے نام سے اس شام کا اس تقریب کا انعقاد کیا گیا اور جہاں پر نہ صرف اوورسیز بلکہ پاکستان کے مختلف صوبوں سے مختلف جگہوں سے جو ہے ڈاکٹرز آئے ہیں اور جن کو سراہا گیا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان حسنہ طارق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.